तो वेलकम है गाइस। दोस्तों जिन लोगों ने आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 में डीएससी पेपर 1 के रूप में डीएसई मतलब डी से होता है डिसिप्लिन, एस से होता है स्पेसिफिक और ई से होता है इलेक्टिव। ये हो गया डीएससी का फुल फॉर्म। अब डीएससी में ऑप्शन आता है स्टेट पॉलिटिक्स और एक होता है इंटरनेशनल लॉ। तो स्टेट पॉलिटिक्स अगर आपने चुना है तो वीडियो दूसरे वाले में मैं बना दिया हूँ, आप जा करके देख लीजिए। यह है आपका इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पेपर, डीएससी 1 सेमेस्टर 5 इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ है 26 अप्रैल 2022 को। फुल मार्क्स 80 थे। एग्ज़ाम 3 घंटे का हुआ। अगर आपका यूनिवर्सिटी किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है या फिर 100 मार्क्स का भी होता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, विश्वविद्यालय पे डिपेंड करता है कि कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों का 90% लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इसको मन में मत बैठाइए कि यार क्वेश्चन अलग आएगा, क्वेश्चन वही ही आएगा। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वही ना आएगा जी, जो हम पढ़ेंगे विश्व के बारे में आप भी वही पढ़िएगा। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, मतलब कि 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 आपका 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका जो है 1 अंकों वाले 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति कैसी होती है। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, तो गतिशील होती है, स्थिर होती है, शक्तिशाली होती है या इनमें से कोई नहीं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत क्या होता है। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, रीति रिवाज, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, राज्यों के निर्देश या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जहाँ पे देखिए ऑल ऑफ दीज मार दीजिए आंख बंद करके, उसी पे आंसर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का कार्य क्या है। ठीक है, राज्यों की मान्यता देना, राज्यों और सरकारों का उत्तराधिकार, उच्च सागरों का शासन या इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला है मान्यता की विधि है द मेथड ऑफ रिकॉग्निशन इज, तो मान्यता की विधि क्या है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी में टिक लगा दीजिए बिना आंसर देखे, ठीक ना। अगला है ई नंबर, हस्तक्षेप का मुख्य सिद्धांत, द मेन डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरवेंशन इज। तो हस्तक्षेप का मुख्य सिद्धांत क्या है, यहाँ पे देखिए इनमें से सभी ऑप्शन टिक लगाइए। नेहरू का सिद्धांत भी है, उसके बाद ड्रैगो का सिद्धांत, मुनरो का सिद्धांत, ये सभी शामिल हो जाएंगे। अगला है उत्तराधिकार की विधि क्या है, मेथड ऑफ सक्सेशन इज। तो अलगाव, पृथकीकरण, समवितरण द्वारा या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला है किस देश में पहली बार प्रत्यार्पण संबंधी कानून शुरू किया गया। इन विच स्टेट कंट्री फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन वाज स्टार्टेड। तो किस देश में हुआ था, अमेरिका में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में या फ्रांस में। अगला है नेहरू सिद्धांत संबंधित है, नेहरू डॉक्ट्रिन वाज रिलेटेड टू। तो दोस्तों नेहरू सिद्धांत संबंधित है आपका गोवा से। जब गोवा में पुर्तगाली जो लोग थे वहाँ पे शासन कर लिया था, तब नेहरू जी ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को मुक्त करवाया था। साल था 1968 का। अगला है 1968 था या 58 था, मुझे याद नहीं है, ठीक ना, लेकिन ऑपरेशन विजय चला था और गोवा को मुक्ति दिलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का शांत तरीका नहीं है। बातचीत, पूछताछ, शांतिपूर्ण नाकाबंदी। तो आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण नाकाबंदी। अगला देखते हैं संधि का रूप क्या होता है। तो कन्वेंशन, समझौता, प्रोटोकॉल, ये तीनों होते हैं संधि के रूप। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए देखते हैं बी नंबर। तो 1 का बी बोल रहा है कि 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका संहिताकरण के लाभ क्या हैं। दूसरा है मान्यता के सिद्धांत, केवल 2 पर ही आपको टिप्पणी लिखना है, 4 दिया है, 2 आप चुन लीजिए। संधियों के उद्देश्य, प्रत्यार्पण का विकास। अगला है, अब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों वाला आता है। प्रश्न संख्या 1 को बना लिए, इसके बाद किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब टोटल 8 प्रश्न हैं, तो प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद 7 प्रश्न बचते हैं, मतलब कि 20 अंकों के 7 प्रश्न हैं, उनमें से किन्हीं 3 का ही आंसर देना है। चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 20 मार्क्स का है। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जिन लोगों ने इंटरनेशनल लॉ रखा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो सोच लीजिए कि आपका पेपर थोड़ा हट टॉप रहेगा, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स रखते हैं तो आपके राज्य से संबंधित आता, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए थोड़ा खोपड़ी चाहिए घुसाने के लिए। तो आप लोग वाकई थोड़ा हिम्मत वाले आदमी होंगे तभी इंटरनेशनल लॉ रखे होंगे। तो चौथा है एक्सप्लेन, संहिताकरण की व्याख्या और इसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। एक्सप्लेन कॉडिफिकेशन एंड डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। संहिताकरण। अगला है पांचवा, मान्यता का अर्थ, मतलब किसी राज्य को किस आधार पर मान्यता दिया जाता है। तो मान्यता का अर्थ क्या है, मान्यता के प्रमुख तरीकों की व्याख्या करें। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन। एक्सप्लेन द मेन मेथड ऑफ रिकॉग्निशन। ये हो गया। छठा प्रश्न आता है, व्हाट इज स्टेट सक्सेशन। डिस्कस द मेथड ऑफ स्टेट सक्सेशन, यानी कि राज्य उत्तराधिकार क्या है, राज्य उत्तराधिकार के तरीकों पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न है, हस्तक्षेप की अवधारणा पर चर्चा करें। हस्तक्षेप के लिए मुख्य आधार की जांच करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन। एग्जामिन द मेन ग्राउंड फॉर इंटरवेंशन। अगला है 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधन क्या है, चर्चा करें। व्हाट आर द पीसफुल मीन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, डिस्कस। तो ये था आपका BA सेमेस्टर 5 DSE पेपर 1 इंटरनेशनल लॉ था आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, एकदम 100% आएंगे इसी टाइप के प्रश्न। आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, चाहे आप कालीकट यूनिवर्सिटी से, मतलब कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी हो, इंटरनेशनल लॉ रखेंगे तो यही इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कुछ प्रश्न तो इसी पेपर से भी उठ के आ जाएंगे, एकदम कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो अच्छे से प्रयास कीजिए एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको DSE पेपर 2 देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप दूसरा सब्जेक्ट रखें और कुछ भी रखें, DSE पेपर 2 देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो या PG कर रहा हो, तुम तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन और PG सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो यार, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आपको क्या दिक्कत है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।